हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे संवहन उत्तक तंत्र के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, पिछले क्लास में हम उत्तक तंत्र की चर्चा कर रहे थे और उत्तक तंत्र, दो प्रकार के उत्तक तंत्र की चर्चा हम लोगों ने करी है। कौन कौन से? एक तो था, पहला जो था हमारा, वो कौन था? बाह्य त्वचा वाला। दूसरा हमारा क्या था? भड़न उत्तक का। भड़न उत्तक का। और तीसरा जो उत्तक तंत्र हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है संवहन उत्तक तंत्र। मतलब क्या कि इसमें पढ़ना है कि संवहन की क्रिया होती कैसे, पौधे अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, किसी भी चीज का ट्रांसफर, पदार्थों का आदान प्रदान, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है, अर्थात कि संवहन का कार्य होता कैसे। ठीक है, तो इनके बारे में जानना है। अभी तक हम लोगों ने दो दो के बारे में, बाह्य के बारे में और भड़न उत्तक के बारे में अभी तक हम लोगों ने जानकारी ले लिया। हालांकि संवहन उत्तक तंत्र में संवहन उत्तक के बारे में जानकारी आपको पहले से भी है। संवहन उत्तक कहने का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम, अर्थात क्या, जो जटिल अस्थायी उत्तक हम लोगों ने पढ़ा था, वह जटिल अस्थायी उत्तक हमारा क्या है? संवहन उत्तक तंत्र का भाग है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम की घटना भी आपको पता है कि जाइलम मेनली क्या करता है। पहले उत्तक समझ लीजिएगा तो आसानी से उत्तक तंत्र समझने में आसानी होगी। इसके अंदर क्या आता है? जाइलम आता है और दूसरा कौन आता है? फ्लोएम आता है। मेनली यही दोनों आते हैं। इनके बीच में जोड़ने के लिए कभी कंजेक्टिव उत्तक आ जाएगा तो कभी कैम्बियम आ जाएगा। तो वो चीजें अल्टरनेटिव है। मेन चीजें कौन काम करेगा? जाइलम और फ्लोएम। संवहन के जितने काम है, यानी जितने ट्रांसफर हो गए, सारे ट्रांसफर कौन करेगा? जाइलम और फ्लोएम। जैसे होता है ना कि ठेके दे दिए जाते हैं कि भाई चलो भाई, अडानी ग्रुप को ठेका दे दिया गया, जितने भी हमारे पोर्ट वाले आएंगे, पोर्ट पे माल उतरेगा, सब अडानी के आपके पोर्ट पे उतरेगा, जितने भी जहाज है सब उन्हीं के मिलेंगे। तो कहने का मतलब उसी तरह से पूरी जो आपकी पौधे होते हैं, उन पौधे के अंदर पूरा ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसे दे दिया गया है? जाइलम और फ्लोएम को। चलो भाई, तुम्ही दोनों को कॉन्ट्रैक्ट रहा, अब जो भी ट्रांसफर करना है तुम्ही दोनों को करना है। अब इस कंडीशन में जाइलम और फ्लोएम ने भी अपने में बांट लिया, कहा भाई देखो, काम तो हम ही दोनों को करना है, तो मिल बांट के करेंगे तो आसान से हो जाएगा। और जब हम लोग भार टाल करेंगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि दो चार आदमी जब एक साथ होते हैं काम करने वाले, तो भार टाल शुरू हो जाता है। वो कहता है भाई तुम करो, वो कहता है तुम करो, मालूम चलता है दोनों में से किसी ने काम नहीं किया और मालूम चला कि काम ही खराब हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा भाई जाइलम और फ्लोएम, भाई दोनों अपने अपने काम बांट लो, अपने अपने तरीके से काम करो, और सबका काम का तरीका अलग होगा और सबके पास जो अरेंजमेंट है बॉडी का अलग अलग है, तो उसी तरह से काम भी अलग अलग होगा। अब जैसा काम होगा उसी के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर भी होंगे। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका काम बढ़ गया। जाइलम कहा कि हम ले जाने का काम करेंगे, हम ले जाने वाला काम करेंगे। क्या ले जाने वाला भाई? तो ले जाने वाला काम में कहा कि हम काम करेंगे भोजन के बनाने में जो मटेरियल लगेगा, भोजन बनाने में जो भी आइटम आएगा, जो आइटम्स आएंगे, सभी आइटम्स को लाकर हम कौन देंगे? तो ये जाइलम कहा कि हम दे देंगे। तब फ्लोएम कहा कि ठीक है भाई। तो इसके बाद कहा कि, तो फ्लोएम कहा कि ठीक है, जब भोजन बन के तैयार हो जाएगा तो भोजन बांटने का काम मेरा रहेगा। भोजन भोजन बांटेंगे हम। और कभी कभी भोजन अगर न मिले, तुम पदार्थ लाने में असमर्थ रहे, तो उस विरल कंडीशन के लिए भोजन को स्टोर करने का भी जिम्मेदारी क्या होगा? मेरा ही होगा। भोजन को स्टोर भी करके रखेंगे कि कभी हो सकता है पड़ गई, एक दो आदमी बाहर से गेस्ट आ गए, अब मालूम चले मामला गंभीर हो, जैसे मान लीजिए कि एक दो दिन मौसम ऐसा खराब हो गया कि आपका क्या होगा, सूर्य की किरण प्रॉपर नहीं पड़ी। अब उस कंडीशन में भोजन बनने में तो समस्या उत्पन्न हो गई। तो उस कंडीशन में जो भोजन स्टोर करके रखेगा फिर उसी से काम चलेगी। तो कहा भाई भोजन बन जाएगा तो बांट भी देंगे हम, और भोजन कुछ हम स्टोर करके भी रखेंगे कि अगर कभी भोजन तैयार न हो सके तो उस कंडीशन में उस स्टोर भोजन से हम काम चला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जाइलम और फ्लोएम दो कैटेगरी में अपने अपने काम बांट लिए। बात यहाँ पे आती है
कि यह जाइलम और फ्लोएम जब ये दोनों काम इतना इंपोर्टेंट करते हैं और पौधे का समझिए कि संवहन का सारा टीका अपने ऊपर लेके रखा है, तो कंफर्म है कि इनका काम ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया। अब ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया तो बात आती है कि इनका स्ट्रक्चर जो होगा ये भी इंपोर्टेंट होगा। तो स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट अगर है इनका, तो देखना चाहिए पड़ेगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, ये कैसे इतना टफ काम को आसानी से कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इनका टफ काम को। तो पहले हम लोग जानेंगे कि संवहन बंडल क्या होता है। ठीक है, पहले क्या जानेंगे, संवहन बंडल की चर्चा करेंगे, अर्थात संवहन ऊतक तंत्र के बारे में जानेंगे। तो संवहन ऊतक तंत्र में मैंने बता दिया आपको कि दो चीजें मेनली जाइलम फ्लोएम आपके पाए जाते हैं, और क्या होता है कि इनके अलावा इनमें पाया जाता है एक रब्र। क्या कहा जाता है, रब्र। तो रब्र जो नाम कहा जाता है, इनके अंदर ये अकेले नहीं होता, इनके अंदर बहुत सारे पार्ट रहते हैं। मुख्य रूप से 3 पार्ट जो होते हैं इन्हीं के अंदर आते हैं, रब्र के अंदर। और ये समझिए कि पूरी तरह से अगर देखें तो मेन काम इसी का होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, तो इसके अंदर संवहन बंडल मिल जाएगा, पूरा संवहन बंडल। ठीक है, पेरीसाइकिल मिल जाएगा, पेरीसाइकिल मिल जाएगा। इसके अंदर पीठ मिल जाएगा, अर्थात कि मज्जा जिसे कहते हैं हम लोग, मज्जा मिल जाएगा। और क्या मिलेगा भाई, तो इसके अंदर एक और चीज मिलेगी और वो है मेडुलरी रेंज। मेडुलरी रेंज पिछले वीडियो मैंने इसकी चर्चा की थी। तो ये सभी आपके मिल जाएंगे। तो इन सभी को मिला के क्या कहा जाता है, रंध्र। और ये रंध्र ही समझिए कि इनके अंदर सारे काम को करेगा। तो सारे काम करने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि संवहन मंडल इसी में है, इसको सुरक्षा देने वाला पेरीसाइकिल इसी में है, अंदर से मजबूती देने वाला पीठ इसी में है, और मेडुलरी रेंज सबको सपोर्टिंग रोल करने वाला, जोड़ के रखने वाला इसी में है। तो इन सभी को मिला के जो रब्र कहते हैं, ये रब्र ही सारा काम करता है। ध्यान रखिएगा, रब्र है, रंध्र नहीं। रंध्र आपका स्टोमेटा होल है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा होल की बात नहीं कर रहा है, ये रब्र की बात कर रहा है। राइट फ्रेंड्स, अब जरा देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा और इनके अंदर होता कैसे है काम। तो संवहन बंडल की चर्चा करेंगे। संवहन बंडल स्टार्ट करने से करेंगे तो इनके एक एक पार्ट को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जानेंगे संवहन बंडल में किसे, तो जाइलम। मेन रोल इसी का होता है, जाइलम। अब जाइलम के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाएगी, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है इनके अंदर, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, मृदु ऊतक यानी कि जाइलम मृदु ऊतक, और आपका जाइलम रेशा यानी कि फाइबर। ये मेनली काम के आपके पाए जाते हैं। अब क्या करते हैं कि इनके अंदर क्या मिल गया आपको, इनके अंदर मृदु ऊतक वाला पार्ट मिल गया। अब रेशा है और इनकी वाहिनिकाएं है, तो इनके अंदर क्या मिल जाएंगे आपको कि कॉलिन काइमा वाला पार्ट, कॉलिन काइमा वाला पार्ट। और सबसे बाहर वाली होंगी तो इसमें स्क्लोडेन काइमा भी होगी, स्क्लोडेन काइमा भी होगी। मतलब क्या, इनके पास तीनों स्ट्रक्चर आपके एक साथ मिले हुए रहते हैं। कौन तीनों स्ट्रक्चर मिले रहते हैं, तो आपका स्क्लोडेन काइमा, कॉलिन काइमा और आपका पेरेन काइमा, तीनों ऊतक इनके अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। किनके अंदर, जाइलम के अंदर। ठीक है, अब जाइलम के अंदर अरेंजमेंट के हिसाब से अगर देखें तो जाइलम के अंदर मुख्य रूप से 3 तरह से जाइलम अरेंज रहते हैं। ठीक है, अब जाइलम जब तैयार होगा, तो जाइलम तैयार होगा, तो जाइलम तैयार होने का पहले 2 कंडीशन समझ लीजिए। जाइलम जब तैयार होगा तो जाइलम तैयार होने के 2 कंडीशन, देखिए मैं उल्टा बता रहा हूं। जाइलम के 2 कंडीशन, एक होता है आपका प्रोटोजाइलम, एक क्या होता है, प्रोटोजाइलम, और दूसरा होता है मेटाजाइलम। एक प्रोटोजाइलम और दूसरा क्या होता है, मेटाजाइलम। अर्थात कि जाइलम 2 तरह के बनेंगे, एक प्रोटोजाइलम, एक मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम कैसा बनेगा भाई, तो प्रोटोजाइलम कहता है जो जाइलम कोशिकाएं, जो जाइलम पहले तैयार होगा, पहले तैयार होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोटोजाइलम। और जो जाइलम
बाद में तैयार होगा, जो जाइलम बाद में तैयार होगा उसे मेटाजाइलम कहेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोग को? यानी कि जाइलम दो तरह के होंगे, एक प्रोटोजाइलम और दूसरा कौन, मेटाजाइलम। अर्थात की स्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से जो जाइलम पहले बनेगा तो उसे हम कहेंगे मेटा प्रोटोजाइलम। प्रोटो का मतलब क्या, पुराना, प्राचीन समय वाला, जो पहले बना है, प्राचीन समय का है, तो आपका क्या हो गया, प्रोटोजाइलम। और जो बाद का है, मेटाजाइलम हो गया। सीधी सी बात है, प्रोटो का याद रखिएगा, प्रोटो का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि जो चीजें पहले से चली आ रही है। और मेटा का मतलब क्या होता है, आधुनिक, नया, उनसे ज्यादा पहले, मतलब की बात वाला। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पहले बन के तैयार होगा, मतलब जो नए बने हुए प्रोटो वाले, और जो बाद में बने हुए मेटाजाइलम कहलाता है। ठीक है, अब इनके आधार पे, प्रोटो और मेटाजाइलम के आधार पे, हम जाइलम को भी तीन भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांटेंगे, मुख्य रूप से तीन भागों में बांटने की कोशिश करेंगे। देखते हैं तीन भाग कौन कौन से होंगे। तो पहला होता है अंतःताड़िक, फर्स्ट अंतःतारुक। अब अंतःतारुक का मतलब अब कुछ और नहीं समझ लीजिए, ठीक है। अंतःतारुक का मतलब, अंत मतलब इनर, ध्यान से समझिए। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है और इंग्लिश समझना ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए आपको इंग्लिश में समझिए, कितना फास्ट समझ लीजिए। इनर, अंत का मतलब इनर, और दारू का मतलब जाइलम। इनर जाइलम, जो जाइलम अंदर अवस्था में पाया जाता हो वो जाइलम हमारा क्या कहलाएगा, अंतःताड़ुक। तो इसमें क्या कहता है कंडीशन, इसमें कंडीशन ध्यान से समझिएगा। इसमें कहता है जब प्रोटोजाइलम, जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो, अंदर की ओर हो, अंदर की ओर मतलब केंद्र की तरफ, केंद्र की ओर, ठीक है, अंदर की ओर हो। और क्या, और मेटाजाइलम, और मेटाजाइलम, जब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर और मेटाजाइलम क्या, मेटाजाइलम परिधि की ओर, परिधि की ओर हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे अंतःताड़ुक, अर्थात कि इनर जाइलम इसे कहेंगे। जब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होगा, प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, अंदर की तरफ, अर्थात कि केंद्र की तरफ होगा। प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, केंद्र की तरफ होगा। और आपका जो मेटाजाइलम है बाहर की तरफ होगा, परिधीय रूप में होगा। तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अंतःदारुक। ठीक है, तब अंतःदारुक हो गया तो कंफर्म है एक आउटर दारुक भी होगा, बाहर की तरफ भी होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं बाह्य दारुक। क्या कहते हैं उसे दूसरे को, बाह्य दारुक। कहां लिखते हैं, इधर लिखते। देखिए, पहला था आपका फर्स्ट अंतःदारुक और दूसरा हमारा है बाह्य दारुक, बाह्य दारुक। और फिर कंफ्यूज नहीं होइएगा, बाह्य का मतलब आउटर और दारू का मतलब जाइलम। ठीक है, जो जाइलम बाहर की ओर होगा उसके लिए। तो बाहर कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए, जब प्रोटोजाइलम अंदर था तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। जब प्रोटोजाइलम, जब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, बाहर की ओर का मतलब परिधि की ओर, परिधि की ओर हो। और इसका दूसरा जो पार्ट है कौन, मेटाजाइलम, और मेटाजाइलम, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की ओर हो। ठीक है, तो कंडीशन समझिए,
इसमें क्या होगा कि प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम इसमें बाहर की तरफ चला जाएगा। प्रोटोजाइलम कहाँ? बाहर। और यहाँ पे क्या था? प्रोटोजाइलम अंदर। तो जब प्रोटोजाइलम के कंडीशन के आधार पे हम जाइलम को बांटेंगे, प्रोटोजाइलम आपका अंदर है तो वो आपका अंतर्धारुक, और जब प्रोटोजाइलम बाहर है तो उसे क्या कहेंगे? बाह्य धारुक। क्लियर है आप लोग को? उसके बाद एक तीसरा आता है मध्य धारुक। ये क्या होता है तीसरा? मध्य धारुक, जिसमें क्या होता है? तीसरा कंडीशन एक और समझ लीजिए, ये होता है आपका मध्य धारुक। अब ये सोच रहे होंगे कि आपका ये कैसा होगा? मध्य का मतलब मिडिल और जाइलम, इसमें क्या होगा? अब मध्य धारुक में क्या होगा कि इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होगा, जब प्रोटोजाइलम बीच में हो और मेटाजाइलम उसके क्या हो? उसके चारों ओर हो, चारों ओर स्थित हो। बात समझ में आ रही है? अर्थात क्या? जब क्या होगा? जब प्रोटोजाइलम जो होगा बीच में होगा, मध्य में होगा, और मेटाजाइलम जो होगा उसके चारों ओर होगा, तो उस स्थिति को कहेंगे मध्य धारुक। अर्थात कि तीन कंडीशन हो गए, जब प्रोटोजाइलम बीच में हो, जब और क्या कहते हैं बाहर की तरफ क्या हो हमारा? मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो। दूसरा कंडीशन था कि प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो। और तीसरा कंडीशन है मेटाजाइलम बीच में हो और उसके चारों तरफ से क्या हो? मेटाजाइलम। देखिए कंडीशन, कंडीशन समझिए। ये देखिए इसमें क्या है? इसके बीच में आपका बीच वाला भाग जो है ये आपका कौन सा है? प्रोटोजाइलम है। ये बीच वाला आपका प्रोटोजाइलम है और बाहर वाला जो है ये मेटाजाइलम है। मतलब क्या? बीच में रहेगा और चारों तरफ से इसको घेरे रखेगा कौन? मेटाजाइलम। तो यह कंडीशन आपका क्या होगा? मध्य धारुक का होगा। और आपका देखिए बाह्य धारुक वाला समझिए, इसमें क्या होगा? केंद्र की तरफ, ये मान लीजिए केंद्र सेंटर है, केंद्र की तरफ ये बढ़ा हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके चारों तरफ मेटा जाएंगे कहीं कहीं। ये पूरा अंदर कवर नहीं है, चारों तरफ से नहीं है, इसके कुछ बाहर की तरफ है। तो ये अंदर वाला भाग क्या हमारा? मेटा है। यहाँ पे अंदर वाला क्या हमारा? प्रोटोजाइलम। इस वाले कंडीशन को देख रहे थे, इसमें क्या प्रोटो बाहर की तरफ है, तो ये वाला ब्लू वाला जो होगा ये प्रोटोजाइलम होगा। और अंदर वाला जो ब्लैक होगा, यहाँ पे ब्लैक क्या है? मेटाजाइलम। ये मेटाजाइलम। क्लियर? तो यह कंडीशन होगा। और अंतर्धारुक में क्या होगा? ये सेंटर वाला पार्ट है, इसके चारों तरफ ये परिधि है पार्ट पे सबसे बाहरी रूप में, जहां तक क्या आपका मेटाजाइलम। ये अंदर वाला हमारा क्या हो गया? प्रोटोजाइलम। और ये सबसे बाहर वाला क्या हो गया? मेटाजाइलम। इन दोनों के मिलने से बन गया, तो ये बन गया आपका जाइलम का कंडीशन। तो जाइलम को रखने का, अरेंज करने का तीन कंडीशन हम लोगों ने देखा। तीन कंडीशन कौन था? एक था आपका अंतर्धारुक, जब क्या होगा कि आपका प्रोटोजाइलम बीच में हो और आपका मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था कि जब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर हो और मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो। ठीक है? और तीसरा कंडीशन कि प्रोटोजाइलम बीच में हो और चारों तरफ से मेटाजाइलम का कॉम्ब। ठीक है? तो तीन कंडीशन में हमने क्या समझने की कोशिश करी? जाइलम को समझने की कोशिश करी। जाइलम को समझने के बाद आती है बात फ्लोएम की। ये तो जाइलम क्लियर है आप लोग को। फिर क्या है कि फ्लोएम के अंदर भी आपको दो तरह के आपको कोशिकाएं देखने को मिलने वाली है। यहां तक क्लियर है आप लोग को? चलिए क्लियर है तो देखेंगे हम लोग किसके बारे में।
थोड़ा सा देखेंगे फ्लोएम के बारे में। देखिए, तो इसके संकरण मंडल के दूसरे पार्ट को देखेंगे, तो दूसरा पार्ट क्या है हमारा, फ्लोएम। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करेगा भाई, तो फ्लोएम के अंदर भी दो प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी, दो प्रकार की उत्तक मिलेगी। एक क्या होगा, मेटा वाला, मेटा फ्लोएम, और एक क्या मिलेगा, प्रोटोफ्लोएम। ठीक है, अब जरा ध्यान, जरा गौर कीजिएगा कि मैंने आपको जाइलम का 3 कंडीशन बताया था कि 3 तरह के आपके जाइलम हो सकते हैं। ठीक है, 3 तरह के जाइलम हो सकते हैं। तो 3 कंडीशन हमने बताया था कि 3 कंडीशन में अरेंज हो सकता है, लेकिन फ्लोएम जो है, फ्लोएम कहता है भाई हम फिक्स है, हम जैसा भी है क्या है, फिक्स है, हम में कोई चेंजेज नहीं होने वाला है। तो ये कहता है कि हम कैसा है, तो अभिकेंद्री है। कैसा है, अभिकेंद्री रूप में है, अर्थात कि फ्लोएम का स्ट्रक्चर जो होता है हमेशा अभिकेंद्री रूप में रहता है। तो अभिकेंद्री रूप में विकास करता है, मतलब क्या कि इसमें जो प्रोटोफ्लोएम होगा वो बाहर की तरफ होगा और आगे बढ़ेगा किसके तरफ, अंदर की तरफ। तो अब जो चीजें, जैसे मान लीजिए कि सेंटर हो गया और ये इसका बाहरी भाग है, अब क्या होगा कि फ्लोएम विकास कैसे करेगा, फ्लोएम सबसे पहले नया नया फ्लोएम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और ये फ्लोएम जब पुराना होगा तो अंदर की तरफ आते जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब क्या, ये बाहर बनेगा और बाहर से अंदर की तरफ विकास कर रहा है। देख रहा है पेरोमार की, यह अंदर की तरफ जब विकास करेगा तो इससे हम लोग कहते हैं कि अभिकेंद्री विकास। क्या कहते हैं, अभिकेंद्री विकास। तो फ्लोएम के अंदर कैसा विकास होगा, अभिकेंद्री विकास होगा, मतलब केंद्र की तरफ वृद्धि करेगा। मतलब क्या कि इसमें क्या होगा, जो प्रोटोफ्लोएम है यह फ्लोएम के पहाड़ी भाग में शालिनी नलिकाओं के साथ होता है, शालिनी नलिकाओं के साथ होता है। क्लियर है, शालिनी नलिकाओं के साथ होगा, जो क्या होगा, और मेटाफ्लोएम जो है ये क्या होगा कि यह फ्लोएम के केंद्र की तरफ होगा, फ्लोएम के केंद्र की ओर होगा। क्लियर है, तो कंडीशन 2 हो गए, मेटाफ्लोएम का और प्रोटोफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम क्या होगा कि प्रोटोफ्लोएम जो होगा वो बाहरी हिस्से में होगा और केंद्र की ओर कौन होगा, मेटाफ्लोएम होगा। इस वजह से कहा जाता है कि फ्लोएम का जो विकास होगा वो फ्लोएम का विकास कैसा होगा, अभिकेंद्री होगा, अर्थात कि केंद्र की तरफ ये जाएगा, केंद्र के अंदर की तरफ जाएगा। अब केंद्र की ओर आपका फ्लोएम का क्लियर हो गया। अब बात आती कि इनके अंदर आपको कितने प्रकार की कोशिकाएं होंगी, तो इनके बारे में पहले बता चुके आपको कि इनके अंदर जो कोशिकाएं अरेंज होगी, इनके अंदर भी 4 तरह की कोशिकाएं अरेंज रहती है, जिनमें आपको बताया था मैंने, शालिनी नलिका, शालिनी नलिका, इनकी सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, और क्या, फ्लोएम मृदु उत्तक, फ्लोएम मृदु उत्तक, और क्या, और क्या रहता है इसके अंदर, एक और रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम रेशा या फ्लोएम फाइबर। इस रूप में कितनी कोशिकाएं रहेंगी, 4 प्रकार की कोशिका रहती है, और इन चारों के अंदर मृदु उत्तक मिल गया हमारा, तो मृदु उत्तक का मतलब सेलुलोज के लेयर वाला, सहायक कोशिका मिल गया, और चाली नलिका, चाली नलिका में आपको क्या मिल जाएगा, दृढ़ उत्तक का कुछ पार्ट मिल जाएगा। कैसा उत्तक मिलेगा, दृढ़ उत्तक मिलेगा। मतलब क्या, इनके अंदर पैरेनकाइमा, क्लोरीन काइमा, स्क्लोरीन काइमा, लगभग तीनों तरह की इनके अंदर भी आपको उत्तक का स्तर जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर फ्लोएम में ये विकास कैसे करेगा, तो अभिकेंद्री विकास करेगा। इनके अंदर कोशिकाएं आपका विकास किस रूप में करेगी, तो 2 भागों में, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम के रूप में। जो प्रोटोफ्लोएम है वो बाहर की तरफ और मेटाफ्लोएम जो होगा अंदर की तरफ वृद्धि करेगा।
क्लियर है फ्लोएम? अगर फ्लोएम क्लियर है तब हम लोग जानेंगे कैम्बियम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कैम्बियम के बारे में। जब ये पार्ट जब क्लियर होगा तब हम लोग जानेंगे कि संवहन बंडल के अंदर पैकेजिंग कैसे होती है, अर्थात कि संवहन बंडल बन के तैयार कैसे होता है और संवहन बंडल कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब जान लीजिए कैम्बियम। ये पार्ट होता है कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है? वास्तव में इसका मेन रोल नहीं होता है। कैम्बियम वास्तव में कैम्बियम क्या होता है? यह विभव ज्योत की उत्तक की पतली परत होती है। विभव ज्योत की उत्तक की पतली परत होती है। अब विभव ज्योत की उत्तक की पतली परत होगी। अब पतली परत जब होगी विभव ज्योत की उत्तक की तो कंफर्म है कि उनके अंदर विकास करने की क्षमता होगी, विभाजन करने की क्षमता होगी। तो उस कंडीशन में क्या करता है कि जो बाहर की तरफ फ्लोएम होता है और अंदर की तरफ जो जाइलम होता है, दोनों के बीच के कांटेक्ट को बीच में कोलैप्स करने के लिए ये बीच में सिर्फ हेल्प करता है। कौन? तो कैम्बियम। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में दोस्ती कराने वाला बीच का जो शेयर पार्टनर है वो कौन है? कैम्बियम है। कैम्बियम शेयर पार्टनर है जो दोनों को पहचानता है, जाइलम को भी और फ्लोएम को भी, और दोनों को मिलाने का काम किसका है? कैम्बियम का है। यानी कैम्बियम एज ए कनेक्टर यूज होगा यहाँ पर, मतलब दोनों का कनेक्शन कराने के लिए यह बीच में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है आप लोग को? तो कैम्बियम ये पार्ट हो गया। अब जानना है कि इनके द्वारा जो यह बनेगा, जाइलम है, फ्लोएम है, कैम्बियम है, ये अरेंज कैसे होगा? मतलब संवहन जब बंडल बनाएगा तो ये बंडल बनाएगा कैसे, किस फॉर्म में यह काम करेगा। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये संवहन बंडल भी हम लोग 3 प्रकार के देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा संवहन बंडल के कैम्बियम क्लियर है, जाइलम, फ्लोएम। तो अब जानेंगे कि संवहन बंडल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे अरेंज होते हैं। ये जब तीनों एक साथ मिलेंगे तब बनेगा आपका क्या? संवहन बंडल। तो थोड़ा सा संवहन बंडल को डिफाइन कर लेते हैं। संवहन बंडल, तो संवहन बंडल क्या है? जाइलम, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम के सम्मिलित रूप को, कैम्बियम के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे हम लोग? संवहन बंडल के नाम से जानेंगे, संवहन बंडल कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका संवहन बंडल की, इसमें जाइलम होगा, फ्लोएम होगा और कैम्बियम होगा। जब तीनों एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएगा? हमारा संवहन बंडल बनके तैयार होगा। अब क्या होगा? संवहन बंडल जो बनेगा उनके भी 3 प्रकार होंगे। 3 तरह से संवहन बंडल बनेगा। एक तो बनेगा आड़ीय, आड़ीय संवहन बंडल। दूसरा कौन सा बनेगा? संयुक्त। और तीसरा सकेंद्री। दूसरा बनेगा आपका संयुक्त और तीसरा क्या बनेगा? सकेंद्री। यानी कंडीशन आपके पास कितने हो जाएंगे? 3 कंडीशन होंगे, आड़ीय, संयुक्त और सेकेंडरी। 3 कंडीशन में आपका संवहन बंडल बनके तैयार हो। क्लियर? तो पहला हम लोग क्या जानेंगे? आड़ीय के बारे में जानेंगे। संवहन बंडल किसके बारे में जानेंगे? आड़ीय संवहन बंडल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है? जाइलम, जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में एक उत्तक पाया जाता है जो आपका कौन सा है? कंजक्टिव है। कंजक्टिव उत्तक है। जाइलम के बीच में और फ्लोएम के बीच में कौन सा उत्तक रहेगा? कंजक्टिव, जो जाइलम और फ्लोएम दोनों को जोड़ के रखेगा। क्लियर है? मतलब कि ऐसा बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों कंजक्टिव उत्तक के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो उससे हम लोग कहेंगे आड़ीय
संवहन बंडल। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस होता है हमारा संयुक्त। संयुक्त संयुक्त में क्या होगा कि जाइलम जाइलम एवं फ्लोएम, ठीक है, और दोनों को बीच में जोड़ने के लिए कौन आएगा? तो दोनों को बीच में जोड़ने के लिए आएगा कैम्बियम। दोनों को बीच में जोड़ने वाला कौन आएगा? कैम्बियम आएगा। अब कैम्बियम जब जोड़ने के लिए आएगा तो इसके अंदर भी आपका कंडीशन दो तरह का बनेगा। संयुक्त के अंदर भी कितने तरह के बनेंगे? दो तरह के। संयुक्त के अंदर दो बनेंगे, इनके दो भाग यहां देख लीजिए। एक होगा आपका कोलेटरल और एक होगा बाई कोलेटरल। बाई कोलेटरल, ठीक है। इसके अंदर दो कंडीशन होंगे, कोलेटरल और एक होगा क्या? बाई कोलेटरल। अब देखिए कोलेटरल के अंदर क्या होगा। एक कंडीशन इसमें क्या होगा, इसके अंदर भी आपका कोलेटरल के अंदर भी दो केस मिलेंगे। कौन कौन से? एक नंबर केस मिलेगा जब जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर। जाइलम अंदर और फ्लोएम क्या होगा? बाहर होगा। और बीच में क्या होगा? बीच में हमारा कैम्बियम होगा। बीच में हमारा कैम्बियम होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसके अंदर जाइलम क्या होंगे? जाइलम बीच में रहेंगे, बीच में रहेंगे और बाहर से क्या रहेगा? चारों तरफ से फ्लोएम और कैम्बियम एक साथ रहेंगे। बाहर से फ्लोएम और कैम्बियम चारों ओर से रहेंगे और कैम्बियम चारों ओर से। क्लियर? कंडीशन दो रहेंगे, ठीक है। आपका क्या होगा कि जाइलम बीच में रहेगा और बाहर से आपका फ्लोएम और कैम्बियम जब चारों ओर से रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, कंडीशन वो आपका कहलाता है जब दोनों सब जाइलम और फ्लोएम एक साथ जब बाहर से रहेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बाइकोलेटरल, ठीक है। और जब जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर के बीच में कैम्बियम रहेगा तो उससे हम लोग कोलेटरल कहेंगे। कोलेटरल में एक और केस मिलता है आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका किसका है? बाइकोलेटरल का था, जिसमें क्या होगा? जाइलम अंदर और बाहर से फ्लोएम और कैम्बियम का चारों तरफ से जाए। और इसमें कोलेटरल में एक कंडीशन रहेगा कि जाइलम अंदर और फ्लोएम क्या होगा? बाहर की तरफ होगा और बीच में कैम्बियम होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जाइलम और फ्लोएम रहेंगे लेकिन बीच में कैम्बियम नहीं रहेगा। जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं रहेगा, फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं रहेगा। क्लियर? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने छोटे पौधे हैं, यानी कि एक बीजपत्री पौधे हैं, उनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है। एक बीजपत्री पौधे में आपका क्या नहीं होता है? एक बीजपत्री पौधे में कैम्बियम नहीं मिलेगा, क्योंकि कैम्बियम जब रहेगा तो संवहन बंडल बनेगा और बड़े स्तर का पौधे रहेंगे, उनमें ये आपका विकास होता है। सामान्य रूप से छोटे पौधे में विकास नहीं होता। क्लियर है फ्रेंड्स आप लोग को? तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा संवहन बंडल के बारे में। संवहन बंडल के हम लोगों ने प्रकार देखे। एक छूट रहा है क्या हमारा? एक सेकेंडरी छूट गया हम लोग का। सेकेंडरी देख लेते हैं। सेकेंडरी में ज्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर भी दो पार्ट है, लेकिन कुछ नहीं है, फिर भी दो पार्ट है। ठीक है, सेकेंडरी देख लीजिए। सेकेंडरी के अंदर दो पार्ट, एक होगा जाइलम केंद्री, एक होगा जाइलम केंद्री और दूसरा क्या होगा? फ्लोएम केंद्री। फ्लोएम केंद्री। क्लियर? कंडीशन दो, जब जाइलम क्या होगा? बीच में हो और फ्लोएम बाहर हो तो जाइलम केंद्री। जब फ्लोएम बीच में हो और आपका जाइलम बाहर तो आपका फ्लोएम केंद्री। इसमें क्या होगा? जाइलम केंद्र में और इसमें क्या होगा? फ्लोएम केंद्र में।
इस दोनों कंडीशन में आपका संवहन मंडल बनेगा तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। संयुक्त का दो केस जाना हम लोगों ने, कोलेटरल और बाइकोलेटरल, और आडियो वाले में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव ऊतक। तो तीन तरह से हम लोगों ने संवहन मंडल देखे। आशा फ्रेंड्स से क्लियर हो गया होगा आप लोग को संवहन मंडल। मिलते हैं अगले क्लास में, उसमें हम लोग जानेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के शरीर की संरचना के बारे में, उसमें तना और जड़ के अंदर कैसी संरचनाएं होती हैं, तो आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।